फ्रेंड्स, आज आप लोग को मैं 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान के 48 प्रश्न कराने जा रहे हैं, जिसमें से आपको 40 प्रश्न का सही जवाब देना है। जो भी बच्चे 40 प्रश्न के सही जवाब दे देते हैं उसकी तैयारी बहुत बेहतर है। और इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारे नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। और इस चैनल पर जो आए हैं नए बच्चे, वो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंग्लैंड के महान कवि लॉर्ड बायरन किस देश की आज़ादी में शहीद हुए? यूनान। क्या होगा? यूनान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कोसेप और फ्रांसीसी संडे क्रांतिकारी किस देश के थे? तो इसका आंसर होगा हंगरी। क्या होगा? हंगरी। इसका आंसर क्या होगा? हंगरी। क्या होगा? हंगरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का कहाँ जन्म हुआ था? जर्मनी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। नेक्स्ट प्रश्न। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी के राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन थे। कौन थे? निक्सन। नेक्स्ट प्रश्न। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा में शुरू हुआ? तो 1930 दांडी में। 1930 दांडी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न। ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्राह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में। इसे भारत का पूर्ण जागरण का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार 1779 ईस्वी में किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था। सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो बम्बई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बम्बई को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में हुआ था। किसने कहा संसाधन होते नहीं है बनते हैं? किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? या किसने किया? जिमरन मैन ने कहा था। किसने कहा था? जिमरमैन ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा होती है तो कहाँ होती है सर्वाधिक वर्षा? तो सर्वाधिक वर्षा होती है मानसी राव में होती है। ये कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसी राव में। और सबसे कम वर्षा लेह में। कहाँ? लेह में। चलिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। पीतल बनाया जाता है। पीतल बनाया जाता है किससे बनाया जाता है? तो तांबा और जस्ता दोनों से। तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कोयला के प्रकार नहीं है। इनमें से कौन कोयला का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिमोनाइट, लिग्नेनाइट। इसका सही जवाब होगा लिमोनाइट नहीं होगा। लिमोनाइट नहीं होगा। चलिए झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन आपका हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का बिहार से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? बिहार से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित उद्योग में से कौन सा कृषि पर आधारित नहीं है? कृषि पर आधारित नहीं है। सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट वस्त्र। तो इसका सही जवाब होगा सीमेंट कृषि पर आधारित नहीं है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। मुंबई है। कौन है? मुंबई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उच्चवाच प्रदर्शन के लिए हेसुर विधि का विकास किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा लेहमान होगा। क्या होगा? लेहमान होगा। क्या होगा? लेहमान। नेक्स्ट। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय है। क्या है? अनवीकरणीय। कोयला कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय है। नेक्स्ट प्रश्न। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है किस पर? सांप्रदायिक
राजनीतिक आधारित होती है इस पर, तो इसका सही जवाब होगा धर्म पर। क्या होगा? धर्म पर। किस पर? तो धर्म पर। नेक्स्ट, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो लिच्छवी किस गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही जवाब होगा बिहार। कहाँ होगा? बिहार। आप लोग वीडियो को जरूर देखें और सही सही जवाब दें, इससे आपका तैयारी पता चलेगा कि आप कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं आपका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन कितनी सूची में हुआ है? तो आपको पता है इसका सही जवाब होगा 3 सूचियों में। कितने सूचियों में? 3 सूचियों में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? नहीं, प्राप्त था, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अब क्या है? प्राप्त था, अब है नहीं, खत्म हो गया। अब ये केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसे क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और अब हमारे भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। कितने हो गई? 8। और राज्यों की संख्या 28 हो गई। क्या हो गई? 28। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू किया गया? 2005 ईस्वी में। कब? 2005 ईस्वी में। नेक्स्ट, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो वर्तमान में नेपाल के शासन प्रणाली के क्या है? तो लोकतंत्र है। कैसा है? लोकतंत्र है। कैसा है? लोकतंत्र। पहले राजतंत्र था, अब लोकतंत्र हो गया। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो आपको पता है इसका आंसर सही होगा अब्राहम लिंकन है। क्या है? अब्राहम लिंकन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र की व्यवस्था है? भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप लोग बिल्कुल एकदम जवाब देते जाएं और देखते हैं कि आप कितने सही जवाब दे पाते हैं। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो इसका सही जवाब होगा नागरिक के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नागरिक के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। आप लोग को 48 प्रश्न करा रहे हैं, इसमें से आप कितने सही जवाब देते हैं आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपका 48 प्रश्न में कितना सही हो पाता है। आपका 40 आता है तो आप बिल्कुल अच्छे लेवल में हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपको पता है ये इसका आंसर होगा 61। क्या था? 61। लेकिन 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ 2019 में। कब हुआ? 2019 में। इसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो आपको बता दें 78 थी। ये जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 17वीं में लोकसभा कब हुए थे? तो 2019 में हुए थे। इसमें महिलाओं की संख्या कितने बार थी? 78। अब पूछेगा कि वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या अब हो गया है 545। 545 वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है? 45। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कितना आपका सही हुआ है। चलिए, योजना आयोग के भंग करने कौन सा आयोग बना? तो योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? तो नीति आयोग को बनाया गया। कौन सा आयोग को बनाया गया? नीति आयोग को बनाया गया। और यह कब लागू किया गया? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? यह कहने वाले मेरे राष्ट्रपति थे। ये भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, जिसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन किया जाता है। तो राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन जब भी किया जाएगा तो आपको पता है वर्तमान मूल्यों पर और स्थिर मूल्यों पर। वर्तमान मूल्यों पर और स्थिर मूल्यों पर। इसका सही जवाब होगा को और खो दोनों। को और खो दोनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था किसने? तो आपको पता है यह लगाया था दादा भाई नेहरू जी ने। कब लगाया था? 1868 ईस्वी। 1868 में। और कितने रुपये का अनुमान लगाया गया था? तो 20 रुपया का। कितने रुपया का? 20 रुपया का। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिमय विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, क्या है? विनिमय का सबसे सर्वोत्तम माध्यम अभी है मुद्रा। क्या है? मुद्रा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप लोग बिल्कुल अच्छे से सवाल को पढ़ें और जवाब दें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? तो आपको पता है इसका सही जवाब होगा मार्शल। क्या होगा? मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक है, तो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होगा आंसर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ। ये बैंकरों का बैंकर है कहा जाता है, इसको बैंकों का बैंकर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा 1982 ईस्वी में। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों का रोजगार देने की व्यवस्था की गई? तो 100 दिनों के लिए व्यवस्था की गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन है? तो मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है? तो आपको पता होगा ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें से सभी आंसर होगा। चलिए निम्नलिखित में से नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाए तो कोसी को कहा जाता है, लेकिन बंगाल का शोक कहा जाए तो किसे कहा जाएगा? तो दामोदर नदी को कहा जाएगा। बंगाल का शोक दामोदर नदी को, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। सुनामी कहाँ आती है? तो समुद्र में आती है भाई। कहाँ आती है? समुद्र में आती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कितना सही हो रहा है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो सार्वजनिक टेलीफोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये पूछ रहा है। प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा आतंकवाद। क्या होगा? आतंकवाद। 45 का भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, कब आया था? तो आपको ये इसका आंसर होगा 1934 ईस्वी। 1934 में भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था 1934 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था 1934 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा है तो सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा है भूकंप। क्या है? भूकंप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं, 2004 के सुनामी की सूचना किस हैम ऑपरेटर ने दी थी? 2004 के सुनामी की सूचना किस हैम ऑपरेटर ने दी? तो इसका सही जवाब होगा संदीप बरुआ ने दिया था। किसने दिया? संदीप बरुआ ने दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है? सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है तो वह है आपका, क्या होगा आंसर? इसका सही जवाब होगा वर्षा की कमी सूखे के लिए जिम्मेदार है। आप लोग को 48 प्रश्न करा दिए गए और इसमें से कितने सही जवाब दिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को आप ज़रूर 1 से 2 बार देखें। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम पैटर्न में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि वीडियो मैं ज़रूर डेली प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, और आप लोग कम से कम 450 नंबर लाने का कोशिश करें और तैयारी जोर से लगा दें और क्वेश्चन को रिवीजन करते रहें। चलिए आप लोग से कल चलिए